इसी कड़ी में नेक्स्ट एपिसोड जो आता है वो हम लेंगे स्मॉल बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि एक बैंक की ब्रांच होती है या 5, 7, 10 लोगों का स्टाफ होता है, या एक छोटी सी फैक्ट्री है उसमें 4-5 वर्कर्स काम करते हैं, या एक छोटी सी दुकान है इसमें 4-5 वर्कर्स काम करते हैं। वैसा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो कि डेली एक दुकानदार की लाइफ में या एक ब्रांच मैनेजर की लाइफ में आता है, वो हम कैसे उसको मैनेज करना है या रिजॉल्व करना है वो हम सीखेंगे इसमें। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इतना बड़ा सब्जेक्ट है। जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो एक दिन का पूरा सेशन था, मतलब 1.5 घंटे के 4 लेक्चर्स थे। फिर भी वो हमें लगा कि ये इनकम्प्लीट रह गया। अब इसको 10 मिनट में या 12 मिनट की वीडियो पूरा करना कोशिश की जा रही है, पर मुमकिन तो नहीं है। इसलिए अब आप ब्रांच मैनेजर की, क्योंकि हम बैंक से आए हैं तो हमें ब्रांच मैनेजर का ज़्यादा पता है, तो अब ब्रांच मैनेजर की दुविधा देखिए कि रोज़ आते ही सुबह किसी ना किसी बात पे कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अब यूनियन के लोग हैं, उनको तो कोई ना कोई आपके लिए मुसीबत खड़ी करनी है, और ये एक आपका बहुत क्लैरिटी चाहिए इस मामले में कि आपने इस यूनियन के नेता को, जो छोटा मोटा नेता है, ब्रांच का नेता है 5-10 लोगों का, उसे कैसे टैकल करना है। अब उसके लिए 2 तरीके हैं। कुछ तो मैनेजर्स जो थे उन लोगों ने मैनेज किया ही नहीं। अब आप ये देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है डिफेक्टो मैनेजर, एक होता है डे ज्यूरे मैनेजर। डे ज्यूरे और डिफेक्टो दोनों फ्रेंच वर्ड्स हैं। वैसे एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो डे ज्यूरे प्राइम मिनिस्टर थे। डिफेक्टो आप समझते हैं कौन है। सिमिलरली हमारी ब्रांच में भी या किसी छोटे बिजनेस में भी ज़रूरी नहीं है कि जो मालिक है वही मैनेजर है। मालिक जो है वो डे ज्यूरे मैनेजर है। डिफेक्टो हो सकता है कि यूनियन का नेता हो, उसको आपने इतनी पावर्स दे रखी हैं कि आपकी ब्रांच या आपकी फैक्ट्री जो आपका बिजनेस है वो ही रन करता है। तो सिमिलरली हमारी बैंकों की ब्रांचों में, क्योंकि यूनियन का नेता जो है वो 20 साल से वहाँ होता है, वही ब्रांच का चेहरा वही होता है, और सारे कस्टमर्स उसी को पूछते हैं, सारे स्टाफ भी उसी को पूछते हैं। उनको पता है कि मैनेजर जो है कि टेम्परेरी आया है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तो चला जाएगा कुछ दिनों में, और हमें तो नेताजी को ही पूछना है। तो नेताजी को ही सब लोग हर वक्त घेरे रखते हैं, नेताजी को। तो ऐसे में आपके पास अब कन्फ्लिक्ट है आपके मन में कि मैनेजर तो मैं हूँ और चलाता ही है ब्रांच को। लोग पूछते ऐसे हैं। अब ये कन्फ्लिक्ट आ गया। अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू हैव टू टेक द ईजियर ऑप्शन और यू हैव टू टेक द डिफ़िकल्ट ऑप्शन। अब ईजियर ऑप्शन क्या है कि आप उस नेता की, आप भी मतलब आप मैनेजर बनिए, मैनेजर की सैलरी लीजिए आप, और आप उस नेता की बातों में चलते रहिए, और जो भी काम करें उससे पूछ के कीजिए। और ऐसे केस में होता क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। अगर कोई पंगा हो गया, अगर कोई लैप्स हो गया, तो गर्दन कटेगी, आपकी नेता की नहीं कटेगी, क्योंकि नेता तो कहीं साइन करता है, साइन तो आपके होते हैं। और जब साइन आपके हो रहे हैं तो अब एक कन्फ्लिक्ट आ गया माइंड में आपके। तो एक तो आपने ये डिसाइड कर लेना कि आपने नेता को फॉलो करना है, अपनी चलानी है। अगर नेता को फॉलो करना है तो बस ठीक है, आप अपना टाइम 3 साल गुजारिए, कुछ ना कीजिए, आप जो नेता कहता करते रहिए। बिजनेस आए ब्रांच में ना आए, सेल हो ना हो, या फैक्ट्री में सेल्स रियलाइजेशन हो ना हो, सब नेताजी करेंगे, आपको तो कुछ करना नहीं। सो उस केस में तो आप अपना टाइम आराम से काट लें, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। 10 से 5 की नौकरी है, अपना घर जाके आराम से सोइए। और अगर आपने अपनी चलानी है, अगर आपने ट्रेजरी मैनेजर तो आप हैं, क्योंकि आपको हेड ऑफिस ने बना के भेजा है, या बाय वर्च्यू ऑफ ओनरशिप आप ट्रेजरी मैनेजर हैं। अगर आपको डिफेक्टिव मैनेजर ही बनना है देन यू हैव टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब कैसे करना है उसके लिए कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आप नेता को ये बता दें या पब्लिक को ये बता दें कि ये इस नेता की बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है। वो कैसे होगा? अब क्योंकि साइन तो हर काम में आपके होने हैं, तो नेता आपके पास ही आएगा, या नेता का कोई एम्प्लॉय आपके पास आएगा, साहब वो नेताजी से बात हो गई है और आप ऐसे ऐसे कर दो, मना कर दो, साहब नहीं करते जाओ। अब नेता को ये बहुत बड़ा झटका लग गया कि मेरी कही हुई बात टाल दी इन्होंने, और एम्प्लॉय को ये पता लग गया कि नेताजी की वैल्यू आज खत्म। अब ये ऐसे में क्या हो गया कि अब कॉन्फ्लिक्ट जो आपके मन में था ना, वो नेताजी होने चला गया। अब वो नेता नहीं रहा, क्योंकि उसका एक मेंबर टूट गया। उसको जो मेंबर नेताजी की बात कह के या नेताजी के नाम से आपसे काम कराने आया था या आपसे कुछ परमिशन लेने आया था, जो आपने रिफ्यूज़ कर दी, अब वो जो है आपने रिफ्यूज़ कर दी, नेताजी की वैल्यू कम हो गई। अब ऐसे केस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। अब ऐसे में क्या करेंगे आप? अब ब्रांच में एक आदमी आपने तोड़ लिया नेताजी का, ऐसे करके आप उनके आदमी तोड़ते जाइए और आप डिफेक्टिव मैनेजर बन जाएंगे। पर ये काम होता बहुत डिफ़िकल्ट है,
या फिर अगर आपने नेता को वैसे ही ठोकना है, क्योंकि ब्रांच तो रन करनी है ना, या ऑफिस तो रन करना है, या आपने फैक्ट्री तो रन करनी है, तो आप नेताजी कुछ लूप होल्स पता कीजिए, और ये पता कीजिए कि नेताजी के लूप होल्स में ऐसा कोई लूप होल मिले जिससे कि उसकी नौकरी जा सके या उसकी आप इन्वेस्ट कर सकें। अब आप जब आपको ऐसा कोई लूप होल मिल गया तो आप नेता को बुलाइए, उसको बोलिए बेटा ऐसा है कि मुझे तेरे बारे में ये पता लग गया है। अब आपने क्या करना है, अब ये मैटर मैंने इसके बारे में सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए, देखो ये कागज़ पढ़े हैं, पूरी फाइल पढ़ी है तेरे बारे में, ये सब इकट्ठा कर लिया, जितने दिन तुमने नेतागिरी करे ना उतने दिन मैं ये काम करता रहा पीछे बैठे बैठे। अभी फाइल जा रही है हेड ऑफिस और तेरी नौकरी गई देख, 3 दिन में तेरा डिसमिसल ऑर्डर आ जाएगा। अब कन्फ्लिक्ट नेता के मन में पैदा हो गया, मैं वो नेता के मन जाकर माफ़ी मांगूँ या पिटाई कराऊँ मैनेजर साहब की, या कुछ ऐसा करूँ कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, या फाइल चला लूँ, मतलब उसके मन में बहुत सारी चीज़ें उसके मन में आएंगी। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि आपका कन्फ्लिक्ट जो है वो शिफ्ट हो गया और आप अपना आराम से आराम कीजिए। और नेताजी बोलेंगे आपसे सर ऐसा है कि आप ये फाइल अपने पास रखिए, आप कुछ मत कीजिए, मैं आगे से किसी भी काम के लिए आपके पास नहीं हूँ, बस आप ये किसी को बताइए मत ताकि मेरा नेतागिरी चलती रहे, बस इतना कर दीजिए। मैंने कहा देख आगे से तेरा नाम नहीं, कोई मेरे पास नहीं आएगा परमिशन लेने के लिए, ये नेताजी से बात हो गई है और आप जो है ये काम हमारा कर दो, तो ये भी सोच ले। कह रहा हाँ ये मैं इंश्योर करूँगा कि मैं अपने नाम से, मतलब मैं किसी को नहीं भेजूँगा, कोई मेरा नाम लेता है तो आप उसको मना कर दो, आप उसको बोल दो कि साहब से मेरी नेताजी से बात कराओ, और आपका जो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया। और इस तरह से हमने डोमेस्टिक और स्मॉल बिजनेस हमने कवर कर लिया। उसके बाद अगर डॉक्टर साहब बोलेंगे या पब्लिक की डिमांड होगी तो हम बड़ा वाला कन्फ्लिक्ट जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे दत्ता सामंत और हिंदुस्तान यूनिलीवर या इंडियन एक्सप्रेस और वहाँ का नेता, या हमने जब कलकत्ता में नौकरी करी तो बंगाल के बहुत बड़े बड़े नेता हमें मिले जो गोलगप्पे की तरह खोखले होते थे, अगर पंचर करो तो तुरंत पंचर हो जाते थे। ऐसे को कैसे ठीक करना है, कन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करना है, वो हम डील करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, खुश रहें।